हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तब इस आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जी सबसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन कंगाल हो चुके हैं गाइस, सीरियसली। आप मेरा विश्वास कीजिए, आपके पर्सन कंगाल हो गए हैं। इनके फाइनेंस बहुत बैडली इफेक्ट हुए हैं इन दिनों। रिसेंट पास्ट से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फॉल फेस कर रहे हैं अपने फाइनेंस में। सो फाइनेंसली ये बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं राइट नाउ। ये ऐसे समझो कि इनके जब फाइनेंस फॉल हुए तो इनको आपकी याद आई। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि आप इनके साथ तब तब खड़े रहे जब जब इनको फाइनेंस की ज़रूरत थी। सो जब जब इनको फाइनेंस चाहिए था, आप हेल्प के लिए खड़े थे ना। हाँ, आप तो अंबानी जी के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। अरे मेरे पास है बाबू, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास है ना। मेरे पास मेरे पूरे ख़ानदान की जायदाद, आप कहो तो मैं अपना घर बेच दूँ, आपको कैसे तकलीफ़ में देख सकती हूँ। सो आपने इन पे पैसा लुटाया है और अब जब इस इंसान के फाइनेंस गिरे हैं तो इस इंसान को लिटरली आपकी याद आई है। चलो, आपने वैसे अच्छा ही किया, कम से कम इनको अब याद तो आई, इनको पता तो चला कि एक मेरा पर्सन था जो जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो मेरा पर्सन मेरे कितने काम आता था। मैंने इस इंसान को कितना काम में लिया। वैसे ये बात गलत नहीं है, मैंने जो ये लाइन कही है। वैसे देखा जाए तो देखिए, आपके पर्सन की आपने हेल्प की, आपको अच्छे से पता है। आपने हेल्प की तो वो आपने किस तरीके से हेल्प की। हो सकता है कि आपके पास खुद के पास इतना इनफ फाइनेंस नहीं था, फिर भी आपने, चाहे आपको किसी से उधार लेके आपको अपने पर्सन की हेल्प करनी पड़ी, लेकिन आपने की। कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को इतनी प्रायोरिटी दे दी ना कि मतलब आप उस इंसान के लिए खुद आपने अपने हाथों से गड्ढा खोदा खुद के लिए, ताकि आगे चल के आप उसमें गिर जाओ, और आप गिरे हो। क्या अब आपके जो पर्सन हैं, अभी इनके जो फाइनेंस गिरे हैं तो इनको आपकी याद आ रही है। लिटरली इनको याद आ रहा है कि अगर आज आप इनके साथ होते तो आप इनकी हेल्प कर देते। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, हाँ अगर आपने इनकी हेल्प की है बहुत अच्छी बात है। आपकी सोच क्या थी उस वक्त? आपकी फीलिंग्स ये थी कि मेरा पार्टनर है, मैं इसको दुख में नहीं देख सकती। आप सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने हो सकता है इस तरीके से लिया कि चलो ये तो इमोशनल बेवकूफ़ है, इसको तो बना देंगे, हमारा काम निकल जाएगा। हो सकता है आपके पर्सन, मैं सभी व्यूवर्स की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ व्यूवर्स के पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने अपना काम आपसे निकलवाया है, दैट्स इट। वरना जहाँ आप इनके साथ खड़े रहे इनके मुश्किल वक्त में, आज वो आपके साथ क्यों नहीं है? सोचिएगा। बात बहुत गहरी कही है मैंने, समझ में आया तो ठीक, वरना स्किप कर सकते हैं या रिवर्स में फिर से सुन सकते हैं। क्या पता 3-4 बार सुनोगे तो एक बार तो भेजे में जाएगी ही जाएगी। तो देखिए, मैं तो इतना कहूँगी कि किसी की हेल्प कीजिए, लेकिन खुद का नुकसान करके बिल्कुल नहीं। ओके, और क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स? वैसे आपके पर्सन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। नंबर 5, मई का महीना आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, ये बड़ा दूर का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं। अब इस इंसान को फ्यूचर की टेंशन हो गई है। पहले इस इंसान को सिर्फ वर्तमान की चिंता थी कि जो आज है सो आज है, कल का किसको पता है। अरे कल हम रहें या ना रहें, जो जीना है आज ही जी लो अपनी लाइफ को। और इन्होंने गुलछर्रे किए, ठीक है, हाँ हमारी भाषा में इधर गुलछर्रे बोलते हैं। इन्होंने फुल ऑन मस्ती की, मतलब पैसे को पैसा नहीं समझा। इस इंसान ने माँ लक्ष्मी जी का अपमान किया और इन्होंने उनको बहुत बहाया, क्योंकि ये इंसान फ्यूचर का नहीं सोच रहे थे। अब जब ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फॉल फेस कर रहे हैं तो इनको एक एक पैसे की कीमत मालूम हो रही है। अब ये फ्यूचर का सोच रहे हैं
कि काश मैंने पास्ट में बचाया होता कुछ, तो आज मेरा फ्यूचर, आज मेरा वर्तमान, आज मेरा प्रेजेंट सिक्योर होता। अब ये सोचें कि अगर प्रेजेंट में मैं कुछ फ्यूचर का सोचूं, फ्यूचर का सोच के चलूं, तो शायद मेरा फ्यूचर सिक्योर हो। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है आपके प्रेजेंट पे। तो आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वही आपका फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है अभी ये फ्यूचर का सोच रहे हैं, अभी ये आगे तक का प्लान कर रहे हैं, अभी ये ऐसे सोच रहे हैं कि अगर आपको ये अपनी लाइफ में लाते हैं तो फिर इनका कितना फ़ायदा होगा, और अगर आप आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाते हैं तो फिर इनका कितना फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तोला जा रहा है आपको, और आपके अगर थर्ड पार्टी है, इन केस थर्ड पार्टी है, तो ये कंपेयर कर रहे हैं आपको थर्ड पार्टी से कि यहाँ इनका फ़ायदा किधर है। क्योंकि क्या है ना कि आपके पर्सन अभी, देखिए, एक इंसान खड्डे में गिरा है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझा रही, एक इंसान खड्डे में गिरा है और उस वक्त आप उसको बोल रहे हो, बाबू मेरे को आपको हग करना है, मेरे को आपको एक किसी करनी है, कुछ भी। वो क्या कहेगा, अरे बेवकूफ़ औरत, बेवकूफ़ इंसान, मैं गड्ढे में गिरा हूँ, पहले मेरे को यहाँ से निकाल। ठीक है, झप्पी पप्पी फिर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि प्यार प्रेम रिश्ता बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि फाइनेंशियली मुझे स्टेबल कौन कर सकता है इस वक्त। सो फाइनेंशियली इनकी कौन हेल्प कर सकता है और कौन इनके लिए आगे तक फ़ायदेमंद होगा। तो अभी ये गड्ढे से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि आपको कमिटमेंट देने के बारे में। सो दिमाग की बत्ती को जलाए रखिएगा। देखते हैं आगे और क्या है। जय सिया राम। टावर, ओके, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए राम जी। सो एरीज लियो सेजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। मार्च का महीना आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड नंबर 16, नंबर 3 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। जय सिया राम। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ओह, देखिए यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं, आपसे जो रेजोनेट हो वो लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो मुझे ये दिखा है कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे इनकी मैरिज में भूचाल आने वाला है, आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, सब कुछ बिखरने वाला है, इनकी मैरिज टूटने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ऐसा समझिए, अगर इनका कोई केस चल रहा था कि डाइवोर्स का, अगर मान लीजिए कुछ व्यूवर्स का, तो वो टूटने वाली है। और अगर आपके पर्सन कहीं मैरिड है तो ये उस मैरिज में एक सेपरेशन मुझे दिख रहा है, जैसे सेपरेशन दिख रहा है, चाहे वो फिर डिवोर्स ना हो लेकिन कुछ वक्त के लिए चाहे ये सेपरेट हो, लेकिन सेपरेशन दिख रहा है उस मैरिज में। अभी सेकेंड सिनेरियो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप अपने पर्सन से, मैंने क्या कहा था, कमिटमेंट की उम्मीद ना लगाएं। अभी ये इंसान गड्ढे से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि आपको कमिटमेंट देने के बारे में। तो यहाँ पे आपकी उम्मीद टूट सकती है, यहाँ पे आपको एक झटका लग सकता है। ये इंसान आपको, आपसे शादी करने के लिए डायरेक्ट आपको ना कर सकता है, क्योंकि इस वक्त इस इंसान की सिचुएशन ऐसी नहीं है, ये खुद स्टेबल नहीं है, आपको क्या स्टेबिलिटी देंगे इस वक्त। सो आप इनसे एक्सपेक्टेशन ना रखें कि ये इंसान आपसे शादी करे इस वक्त। अगर आप इनसे शादी के लिए कहते भी हैं, कमिटमेंट के लिए कहते हैं, तो ये डायरेक्ट आपको मना करने वाले हैं। सो आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। सो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे आपकी आशाएं टूट रही हैं। और सेकंड सिनेरियो में, फर्स्ट सिनेरियो में इस इंसान के मैरिज में प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ओके, और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स। जय सिया राम। आपको लेके और क्या फीलिंग्स हैं। जय सिया राम। आपको लेके इमोशंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि इस इंसान के मन में इमोशंस नहीं है, आपको लेके इमोशंस है। इंसान प्यार तो करता है आपसे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, इमोशनल है आपको लेके, आपको बहुत केयरिंग देख रहे हैं। आपने इनका जितना ख्याल रखा है ना गाइस, मैं कह रही हूँ ना, इनके जब फाइनेंस फोल्ड किए तो इस इंसान को आपकी याद आई। क्यों? क्योंकि आपने इस इंसान को कभी इनके फाइनेंस गिरने ही नहीं दिए। आप तो जैसे खड़े थे, मतलब इनके फाइनेंस जब जब नीचे गिरने वाले थे तो आपने उसको नीचे गिरने ही नहीं दिया। और जब से आप गए हैं तब से इनके फाइनेंस बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। अब क्या है, आपके पर्सन को आपका जो केयरिंग नेचर है वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ये इंसान लिटरली
बहुत ज़्यादा सैड हो रहा है ये याद करके कि आप इनकी कितनी केयर करते थे। अभी आपको वो एक ऐसा इंसान देख रहे हैं जिस इंसान ने इस इंसान को कभी भी मतलब अकेला फ़ील नहीं करवाया। कभी भी आपने इस इंसान को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ा। जब-जब इस इंसान को प्रॉब्लम आई, आप इनके साथ खड़े थे। कहीं न कहीं ये एक रियलाइज़ेशन है। तभी तो कहती हूँ ये जो टावर है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आना ज़रूरी है, तब भी इंसान के दिमाग की बत्ती जलती है। जय सिया राम। और क्या इनकी करंट फीलिंग्स हैं? तभी इंसान को पता लगता है कौन अपना है, कौन पराया। आए हाय! लवर्स। तभी मैं सोचूँ ये इतने-इतने ये मतलब ये इंसान इतना सेल्फिश होके क्यों सोच रहा है? अरे डीएम जो है, ये तो होते ही 1 नंबर के, जो मैंने बताया था आपको। हाँ। लायक नहीं नालायक हूँ मैं। द लवर्स आपके जो पर्सन हैं ये आपके ट्विन हो सकते हैं, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है ये भाई, डिवाइन गाइडेड। आप चाहकर भी इस सेल्फिश इंसान से पीछा नहीं छुड़ा सकते। यूनिवर्स नहीं चाहते, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको आपके कर्मों की सजा इस इंसान से मिलेगी। ठीक है, सो यही भुगताएगा इंसान। सो दी लवर्स। अच्छा, मुझे एक बात याद आई है, बीच में बोलना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लूँगी। ये जो सिचुएशन देख रही हूँ ना मैं, इसको देख के मुझे एक वो याद आ रहा है, एक वीडियो देखा था मैंने बहुत पहले। वहाँ क्या था, एक इंसान ने किसी बच्चे का मर्डर कर दिया था। तो वहाँ पे जब उसको जेल में डाला गया, तो उस इंसान को क्या हुआ, उस इंसान को बच्चे का मर्डर कर दिया उसने और एक माँ का मर्डर कर दिया। मतलब एक माँ बेटे थे, उनका मर्डर कर दिया और फिर उसको सज़ा हो गई। तो सज़ा में क्या किया, उसको अच्छा-सा घर दिया गया, मतलब जेल में पूरी सुविधाएँ दी गई। अच्छा-सा मतलब फ्लैट टाइप का वो जेल था और उसमें सब सब सुविधाएँ दी गई। अभी वो चक्कर में पड़ गया कि मतलब ये हुआ क्या? मतलब ये लोग कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये ऐसा क्यों कर रहा है? फिर लोगों ने मतलब वहाँ के जो जो जेलर था या फिर जो पुलिस वाले थे, उन्होंने उनको बताया कि देखो ये जेल ऐसी ही है, यहाँ ऐसे ही रखा जाता है। उनके मनपसंद खाना सब कुछ दिया गया, यहाँ तक कि उसको एक गर्लफ्रेंड भी दी गई। मतलब एक लड़की जो उसके साथ रहती थी और बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन उसका भी एक सज़ा थी कि उसने भी कोई किसी का मर्डर किया था, तो वो भी वहाँ आई हुई थी। तो दोनों को एक ही जेल में डाल दिया गया। अब दोनों को एक-दूसरे से प्यार हुआ और जब प्यार हुआ तो वहाँ पे उनकी शादी-वादी तो नहीं करवाई, लेकिन उन्होंने खुद ने ही कर ली शादी। अब उनके एक बेबी भी हो गया। अब देखो, अब सज़ा स्टार्ट हुई इस इंसान की। उस इंसान की सज़ा पता है क्या थी? फांसी की सज़ा नहीं दी थी उसको। उसने 2 मर्डर किए, उसको फांसी की सज़ा नहीं दी थी। उसको सज़ा दी गई थी कि उसको उस दर्द का एहसास होना चाहिए कि एक बच्चे का जब एक बच्चा या किसी की वाइफ़ का मतलब आपने किसी का मर्डर किया, इमोशंस तो आपने सिर्फ़ उसकी बॉडी का मर्डर नहीं किया, आपने उसका मर्डर नहीं किया, आपने उसके पीछे बहुत सी लोगों की आत्माओं को मारा है। वो इंसान उसको देख-देख के जी रहे थे, कुछ उसके पीछे भी बहुत से लोग थे, उसका हस्बैंड था, उसके माँ-बाप थे, तो उनको कितना दर्द हुआ, उसका एहसास तुम्हें होना चाहिए। अब यहाँ पे उसको सज़ा दी गई कि उसकी आँखों के सामने उसकी वाइफ़ को गोली मार दी गई और उसके बच्चे को भी मार दिया गया। तो ये थी उसकी सज़ा। तो वो इंसान जीते जी मर गया। तो मुझे पता नहीं ये क्यों याद आया अचानक से, वो वीडियो मैंने देखा था, मैं सच में मुझे भी लिटरली मतलब मेरी आँखों में से भी मतलब बहुत ज़्यादा नम हो गई थी उसको देख के। तो ये थी। तो आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भी ये भगवान जी ने यही सज़ा दी है, आपके भी कुछ कर्म किए हुए हैं तो और आपके पर्सन के भी, तो दोनों को एक एक घर में या एक जगह पे डाल दिया गया है और दोनों को बोला गया है कि ना तो अलग होने देंगे, है ना? प्यार प्रेम करो, रिश्ता बनाओ और फिर हम भुगताएँगे आपके कर्म आपको अपने हिसाब से। तो वही सिनेरियो मुझे आप लोगों का लग रहा है। सो आपके जो डीएम है ये आपको आपके कर्म भुगता रहे हैं और आपको भुगतना पड़ेगा, जा नहीं सकते छोड़ के। आपके पर्सन डिवाइन गाइडेड है और आप भी। आप जो कुछ कर रहे हैं आपको लगता है आप कर रहे हो, नहीं, यूनिवर्स आपसे करवा रहे हैं। ऐसा समझो आप तो कठपुतली हो, ये जैसे चलाएँगे यूनिवर्स आप वैसे चल रहे हो। और एक बात और बता दूँ, यूनिवर्स ने सभी का ठेका नहीं ले रखा। उन्होंने सिर्फ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो बहुत ही प्योर सोल हैं, जैसे आप लोग हो, जो सोलमेट जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका बहुत स्पेशली ख़्याल रखा जाता है यूनिवर्स की तरफ से। वैसे सभी यूनिवर्स के ही बच्चे हैं हम लोग,
लेकिन कुछ हैं जो बहुत ही खास हैं, जिनका मतलब जिसका तो जिसकी तरफ से तो यूनिवर्स नज़र ही नहीं हटाते, उनके लिए तो जैसे दूत खड़े हैं सामने। अच्छा करोगे तो उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, बुरा करोगे तो पनिशमेंट भी मिलेगी उसी वक्त। बाकी लोगों के लिए तो इतना नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसका हिसाब तो बाद में होता है इकट्ठा, बाद में कलेक्टिव में बाकी लोगों का था। लेकिन जो कुछ ज़्यादा खास बच्चे होते हैं ना, उनका उसी वक्त भुगता दिया जाता है, उसको भुगतान कर दिया जाता है। तो आप उन खास बच्चों में से हो। सो यहाँ पे आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सो तभी कहती हूँ कर्मा, अपने कर्मों पे ध्यान दो। ये पर्सन जो आपके साथ कर रहा है, आपको रिटर्न में वैसा इस इंसान के साथ नहीं करना है। आपको पॉजिटिव रहना है, यूनिवर्स पे बिलीव रखना है और अपने काम पे फोकस रखना है। आपकी जो इंटेंशंस हैं वो प्योर होने चाहिए, ठीक है। लवर्स का कार्ड, अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो सोचिए आपका कोई कर्मा था जो ये भुगता के गया, और अगर आपका कोई अच्छा कर रहा है तो भी अच्छी बात है, आपने अच्छे कर्म किए थे तब आपके साथ अच्छा हो रहा है, ऐसा सोच के आगे बढ़िए। आपके पर्सन आपके डीएम हैं, डीएम या डीएफ जो भी, आप एक डिवाइन गाइडेड कनेक्शन में हो। सो आपकी ये जो जर्नी है, इसमें जो चीज़ें अभी इस वक्त घटित हो रही हैं, ये जो कुछ भी सिनेरियो हो रहा है, ये यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, ताकि आपके पर्सन को आपकी रियलाइजेशन हो सके, ताकि आपके पर्सन रियलाइज़ कर सके कि इस इंसान ने किसको हर्ट किया है। डबल कंफर्मेशन 11-11। और यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से व्यूवर हैं मेरे यहाँ पे, जो भी मेरे इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं स्पेशली, बाकी वीडियोस नहीं, इस वीडियो को। ओके, अभी हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, आपकी पर्सन की तरफ से मैसेजेस। बहुत दिन हो गए ना आपको ये डेक देखे हुए, सो आज मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ। मैसेजेस ही मैसेजेस हैं, देखते हैं इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके सोलमेट या आपके ट्विन हैं। सो ऐसा मत सोचिए, अगर आपको ये डाउट है कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं क्या, याद करते हैं क्या, तो मैं ये ही कहूँगी सोल टू सोल का कनेक्शन है। जैसी फीलिंग इधर है उधर ही वैसी फीलिंग है, ठीक है ना। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर भी हो रहा है, ठीक है। लिटरली गाइस, मैंने नहीं देखा ये कार्ड। यू आर माई सोलमेट ट्विन फ्लेम। देखिए मैंने कहा था ना, आपकी पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, और ये कंफर्मेशन है। उनको भी एहसास हो रहा है, वैसे इनको ये नहीं पता कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, हो सकता है नहीं पता, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में इनको मे बी कुछ व्यूअर्स के पार्टनर को पता हो। लेकिन जिनको कुछ व्यूअर्स के पार्टनर को नहीं पता है, बट वो आपसे कनेक्शन बहुत अलग फील कर पा रहे हैं। यू आर दैट पार्ट ऑफ मी आई ऑलवेज नीड। ओके, आप इन्हीं का एक हिस्सा हैं, आप इनका वो हिस्सा हैं जिसकी ज़रूरत इस इंसान को हमेशा रहेगी, हमेशा। ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता आपके अलावा। जय सिया राम। और क्या है, यू आर माई गोल, आई नेवर गिव अप ऑन यू। आप इनका अभी एक गोल बन चुके हैं। आपको पाना, इस कनेक्शन में सक्सेस पाना इस इंसान का अभी गोल बन गया है। अभी आपको नहीं जाने नहीं देंगे तुझे, ठीक है, और ना जीने देंगे। समटाइम्स आई क्राई फॉर यू, कभी कभी ये रोते हैं। हाँ, हमने अभी लास्ट एक दो जो रीडिंग की थी, हमने लास्ट जो एक दो रीडिंग थी उसमें इनकी क्राइंग एनर्जी ही दिखी थी हमें, राइट। तो आपके पर्सन समटाइम्स कभी कभी रोते हैं आपके लिए। और लास्ट कार्ड, लास्ट मैसेज। वाओ वाओ गाइस, वाओ। जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। आपके पर्सन का आपको कॉल आने वाला है, ठीक है, कॉल या मैसेज आने वाला है, आप एक्सपेक्ट करें। अभी कुछ व्यूअर्स कहेंगे मेरे, उनके मन में आया होगा ये क्वेश्चन, मैम 1 साल निकल गया, आज आ जाएगा क्या। तो मैं उनसे यही कहूँगी, देखिए मिरेकल्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं। मिरेकल्स तब होते हैं जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, छोड़ दिया भगवान जी पे। और हाँ, आपको आपका ट्रस्ट होना चाहिए यूनिवर्स पे, कि चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो देश छोड़ के चला जाए, चाहे वो कहीं पे चला जाए, वो तो मेरे को कॉल करेगा ही करेगा।
मैं उसका उसकी सोलमेट हूँ, उसका ट्विन हूँ, तो मेरे अलावा उसका ठिकाना किधर है? उसको तो इधर ही आना है, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी हो, चाहे कितनी भी फोर्थ पार्टी हो, ठीक है? तो आपको बिलीव होना चाहिए। जब ये मैसेज जिसको भी देख के खुशी हुई, ये मैसेज देखते ही जिसके भी मन में लड्डू फूटे, उनको बहुत जल्द उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज रिसीव डेफिनेटली होगा। और जिनके मन में डाउट आया, तो उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, ये कनेक्शन में डिले होता रहेगा। ये डिले यूनिवर्स नहीं करती, ये डिले आपकी तरफ से होता है। यूनिवर्स ने तो आपको टाइम दिया है, बट आपको जो करना चाहिए वो आप उसे छोड़ के किसी और काम में लग जाते हो, तो फिर डिले तो होगा ही। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको आपके पर्सन की एंट्री कब तक चाहिए। ओके, अभी हम सॉन्ग देख लेते हैं। जय सिया राम सॉन्ग आया है। ओके, मेरे हस्बैंड का फेवरेट सॉन्ग। तेरे नाल जीवांगे, तेरे नाल मरांगे, असा तेरे नाल कीती सी जुबान सजना, कोई तेरे बाजू दुनिया वीरान। ऐसा ही है सॉन्ग ये। एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। सो इनको अभी बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस इंसान को। अभी आपको आपकी धीरे धीरे वैल्यू ये कर रहे हैं, अभी आपकी वर्थ इनको समझ में आ रही है। अभी इनको लग रहा है, मैंने कहा ना, अभी ये फ्यूचर का सोच रहे हैं। पहले ये सिर्फ प्रेजेंट का सोच रहे थे, अभी ये फ्यूचर का सोच रहे हैं। एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना, अभी ये बोल रहे हैं कि एक दिन तो इस संसार को छोड़ के ही जाना है। अभी मेरे फाइनेंस बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, तो आप मेरी हेल्प कर दो। मोह माया का क्या है, ये तो छड़ के इधर ही जाना है, जाना ऊपर जाना है। क्या क्या हमारे यहाँ बोलते हैं, क्या अपनी छाती पे रख के लेके जाओगे इतना कुछ ये धन? तो वही आपके पर्सन का सोच है कि पैसा क्या ऊपर लेके जाओगे, मेरी हेल्प करो। मेरे फाइनेंस डाउन चल रहे हैं, तो मेरी हेल्प करो। एक दिन ये मोह माया है, ये पैसा, ये धन दौलत सब मोह माया है, तो सब कुछ आप इनको दान कर दो, ठीक है? आप इनकी हेल्प कर दो, समझ रहे हो? हाँ, तो एक दिन छट जाना है ये जहान। तो आपको ना अभी ये आपके पर्सन अभी आपको खोने से डर रहे हैं। फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स है, नो डाउट। डर भी रहे हैं आपको खोने से, लेकिन क्या करें, क्या करूँ? ओ लेडीज मैं हूँ आदत से मजबूर, मजबूर हैं आदत से। अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए ये देखते हैं। ओके, आपको क्या करने की ज़रूरत है? वैसे मेरे कुछ व्यूवर्स को अजीब लग सकता है। देखिए, मैं आप सभी के लिए ऐसा नहीं है कि आपके सभी के पार्टनर ऐसे ही हों, लेकिन ज़्यादातर मैं तो बस यही कहूँगी कि प्यार कीजिए, प्यार में विश्वास कीजिए, लेकिन अंधविश्वास से बचिए, ठीक है? कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि कोई आपका प्यार का वास्ता देके आपको आपका फ़ायदा ना उठाए। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, अगर प्यार आपने किया है तो उतना ही प्यार उधर से भी होना चाहिए ना। जितना आपको अपने पर्सन की टेंशन है, उतनी टेंशन उधर से भी तो आनी चाहिए ना। जितनी केयर आप करते हो, क्या आप डिज़र्व नहीं करते कि आपके पर्सन भी आपकी उतनी ही केयर करे? है ना? तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बैलेंस में ही रहो। अगर वो आपकी तरह नहीं बन रहे हैं, तो आप उनकी तरह बन जाओ ना। पूरी तरीके से नहीं, मैं ये नहीं कि कॉपी करो, नहीं। सिर्फ तब जब वो इंसान जिस वे में आपसे बात कर रहा है, उसी वे में आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? अगर वो दिमाग से चल रहे हैं तो थोड़ा दिमाग आप भी यूज़ कीजिए। इमोशनल फूल मत बनिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आप लोगों से, और मुझे आपके पर्सन से कोई एलर्जी नहीं है। मैं तो मैं तो आप कहो तो मैं तो इनकी तारीफ़ों के पुल बांध दूँ। 5 मिनट वीडियो और एक्स्ट्रा कर दूँगी। आप कहो तो लास्ट में 5 मिनट इन्हीं की तारीफ़ों के पुल बांधेंगे हम। जय सिया राम। आप लोगों को क्या करना चाहिए? और मुझे क्या बोल रहे हो, आपको भी अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर कितने भले इंसान हैं। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। आपको सबको प्यार भरी नज़रों से देखना है। अभी फ्लर्ट करना स्टार्ट मत कर देना,
हर कोई आ जा रहा है, कोई भी पास से निकल रहा है, उसको बड़ी प्यार भरी नज़र से देख रहे हैं और उसने सीधा नंबर मांग लिया। अरे आजकल का प्यार यही है, आजकल ये चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। देखिए, प्यार भरी नज़र से देखने का मतलब ये है कि सब में कमियां, हो सकता है कि इन दिनों आप सब लोगों में कमियां ही ढूंढ रहे हो कि ये भी ऐसा है, ये भी फ़ायदा उठाने आया है, वो भी फ़ायदा उठाने आया है। नहीं नहीं नहीं, सब एक जैसे नहीं होते। पांचों उंगलियां सेम है क्या? नहीं ना, है ना? तो ध्यान रखो, सब एक जैसे नहीं होते। तो कुछ लोगों में ऐसा बस यही है कि कमियां देख रहे हो ना, तो कुछ अच्छाइयों पे भी फोकस करो। ऐसा नहीं है कि एक इंसान की कमियों पे ही फोकस कर रहे हो, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, तो अच्छाइयों पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और लव का कार्ड मुझे सेल्फ लव को भी बताता है। हो सकता है आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब ये है, बाकी सबको छोड़ के फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दो, सेकंड प्रायोरिटी पे अपने पर्सन को रखो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स में ज़्यादातर मुझे जो क्वेश्चन करते हैं, जो क्लाइंट्स, जो आप लोग जो क्वेश्चन करते हो पर्सनल रीडिंग में, अक्सर मैंने देखा है कि पहले मैम आप ये बताओ उनके उनके क्या हाल चाल है, वो ठीक है ना? अरे अपना हाल देख लो, पहले पहले अपना हाल ठीक कर लो, फिर उनके देख लेना। जब आपका हाल ठीक नहीं होगा, उनका हाल कहाँ से पूछोगे फिर? जय सिया राम। तो फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दो, सेकंड पर अपने पर्सन को। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। अगर भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है जहाँ आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, चाहे आपको फाइनेंस से नवाजा हो या फिर आपको बॉडी दी हो, तो आप फिजिकली भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि लेबर बनना है आपको, नहीं, मतलब गरीबों की आप हेल्प कर सकते हैं। और आप दान दक्षिणा भी कर सकते हैं, आप मेरे को सुपर चैट भी कर सकते हैं। सो सर्विस, ध्यान दीजिए। आपके हो सकता है कि आप ही के घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, बट आप इग्नोर कर रहे हैं। आपने एक थैला ले लिया, उसमें कुछ चावल शक्कर ये डाल के बाहर निकल पड़े लोगों की, गरीब लोगों को दान दक्षिणा देने के लिए। लेकिन घर में जो कोई बूढ़ा आपके यहाँ पे कोई बुजुर्ग है, वो आपसे एक गिलास पानी मांग रहा है और आपको बोल रहा है, अरे रुको, पहले हमें दान धर्म करके आने दो बाहर। अरे दान धर्म पहले अपने घर से स्टार्ट करो, अपने आसपास के लोगों से स्टार्ट करो, ठीक है। सो सर्विस कीजिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए, मेरे वीडियोस को देखिए। सो आप कर सकते हैं, ओके। सो मजाक कर रही थी सुपर चैट के लिए मैं। आपका बस ये है, आपको वीडियोस अच्छी लगे, आपका मन करे, तो मुझे क्या है। एक बात और, आपने कभी नोटिस किया है, मैं लास्ट में बोलती हूँ अक्सर कि मेरे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपको ये नहीं बोलती कि शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, पता है क्यों? क्योंकि ये जो मेरा काम है, ये मेरे राम जी ने मुझे सौंपा है। मेरा यही मानना है, मेरे वीडियो सिर्फ उन लोगों तक पहुँचे जहाँ तक मेरे राम जी उनको जिन लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। सो मैं सबको ये नहीं बोलती कि आप मेरे वीडियो यहाँ शेयर करो, वहाँ शेयर करो। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स को मुझे नहीं पता कि मैं क्या काम करती हूँ, मेरा चैनल किस नाम से है। क्योंकि मेरा जो काम है, ये सिर्फ मेरे वीडियोस उन्हीं लोगों तक पहुंचते हैं। मैंने राम जी को कह रखा है, उन्हीं लोगों तक पहुंचाएं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी गाइडेंस की। और मुझे ये नहीं है कि मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो मैं ये बोलूँ शेयर करो, पैसा कमाना है, वो अलग मैटर है। लेकिन सबसे पहले सर्विस है। तो आप लोग जब मेरे को कमेंट करते हो कि मेरी एडवाइस, मेरी नहीं, राम जी की एडवाइस आपके काम आ रही है, तो मेरा भी मतलब जन्म सफल मानती हूँ मैं अपना, कि चलो किसी का तो भला हुआ, है ना। तो आप जो इतना ब्यूटीफुल इतने कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे सच में, मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं कर रही, मैं सच में बता रही हूँ आप लोगों से। मैं अपनी बातें इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होना। मैं बोल रही हूँ, मेरे पर्सनली मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, जो कुछ है आप लोग ही हो। तो आप लोगों से मैं शेयर कर लेती हूँ, हंसी मजाक ये जो भी है टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, मुझे खुद को अच्छा लगता है। बस इतना ही कहना है। ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।